नशा उन्मूलन महिला समिति द्वारा देशवाली स्थान में केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरी देवी तथा ग्रामीणों द्वारा बीसीसीएल के बकाया नौकरी और मुआवजा को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य है बीसीसीएल द्वारा बकाया नौकरी और लीगल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी आउटसोर्सिंग में 75% आरक्षण के तहत ग्रामीणों को रोजगार तथा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। मुख्य अतिथि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से कहा कि आप सभी लोग एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करें, एकता प्रदर्शित करें, तभी आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। सभा की अध्यक्षता सुंदरी देवी, मंच संचालन मनोज चौहान ने की। अन्य लोगों ने भानु महतो, मनोज महतो, जितेंद्र रजवार, गुड्डू रजवार, बिट्टू खान, जितेंद्र महतो, मिथुन रविदास, निर्मल महतो, रीता देवी, नेहा देवी, सुनीता देवी, चंपा देवी, आशा देवी, विजय महतो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। नेहा देवी जी का इंतजार था वो भी आदरणीय ढुल्लू महतो जी उपस्थित हो गए हैं। अब मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए कि झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी गांव जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार आज गांव के लोग किस तरह से प्रताड़ित है बीसीसीएल या प्राइवेट कंपनी के द्वारा, ये चीज़ छुपा हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि हजारों ऐसा गांव झारखंड प्रदेश में है और खास करके धनबाद जिला में इस तरह का तरीके से गांव है। अभी खास करके हम पुटकी बलियारे में बैठे हुए हैं और यहाँ के आसपास के 10-20 गांव ऐसे हैं जो कि पूरा तरह से प्रभावित है। उसके बाद भी इसको न मुआवजा मिला है, न किसी तरह का नियोजन मिला है, न किसी तरह का अधिकार मिला है। जब जब इन लोग अपना नियोजन अधिकार का बात करने जाता है तब यहाँ के गाँव के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, झूठा मुकदमा केस करके जेल भेज दिया जा रहा है। तरह तरह के हथकंडा अपना कर मतलब ये गांव वाले को मतलब प्रताड़ित कर रहा है। इसलिए हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक गांव के लोगों को यहाँ का जो मुआवजा अधिकार नौकरी नहीं मिले तब तक यथावत रुका रहे और इसका वार्ता करके डीसी लेवल पर बात करके सीएमडी लेवल पर बात करके यहाँ के लोगों का हर तरह का समस्या का निदान करें और उसके बाद काम चालू करें। ये राष्ट्रीय संपत्ति हम लोग रोकेंगे नहीं, मगर गांव के लोगों के साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, बिना मुआवजा दिए, बिना नौकरी दिए, बिना उसे अधिकार दिए जिस तरह से कर रहा है, ये घोर अन्याय है। और आज हम सुंदरी देवी को खास करके धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिनके द्वारा एक महिला के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। गलत कंपनी बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है, इसका जोरदार तरीके से इस आसपास के 220 गांव है, ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में महिला निकलकर विरोध कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक मेरा अधिकार नहीं मिल सकता, इसलिए इसका विरोध कर रहा है। आम सभा होनी चाहिए। कोई भी कंपनी का कोई काम शुरुआत होने से पहले या स्टार्ट होने से पहले उसका आम सभा करके पारित किया जाता है गांव के लोगों से, मगर यहाँ पे किसी तरह का कोई आम सभा नहीं हुआ। घर में बैठ के 4 दलाल लेकर, माफिया और गुंडा को लेकर आम सभा करके पारित करके काम चालू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से गांव के लोग अपना हक और अधिकार से वंचित होने के लिए जन्म नहीं लिया है। अपना हक और अधिकार, अपना जमीन को इस तरह से दान नहीं दे सकता क्योंकि गरीब है। ये उसी जमीन से रोजी रोटी कमाता था, खेती बाड़ी करता था, उसी जमीन से उसका जीविका चलता था। मगर वर्तमान समय में जिस प्रकार से स्थिति करता है, हम जान दे देंगे मगर अपना जमीन नहीं देने जा रहे हैं। जब तक कि गांव के लोगों से, यहाँ के आसपास के लोगों से जब तक बैठ के वार्ता करके, शांतिपूर्ण वार्ता करके होगा तभी इसका किसी तरह का निर्णय निकल सकता है। कोल मंत्री भी यहाँ आ चुके हैं। अभी कोल मंत्री के पास हम जा रहे हैं। कोल मंत्री जी को भी हम इस यहाँ के जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको अवगत करवाएंगे। और विस्थापन मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि यहाँ का बहुत ऐसे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, नेता है, विधायक है, सांसद है, मगर गाँव का दर्द, विस्थापितों का दर्द रखने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ और मैं इस जो परिस्थिति है अभी धनबाद का खास करके, मैं इस बात को विस्तार रूप से हम मंत्री जी को बताएंगे और उसको लिखित तौर पर देंगे कि ताकि आने वाले समय में यहाँ के विस्थापित गांव वाला को जो भी लंबित मामला है उससे निपटारा हो सके। ऐसे दलालों को क्या संदेश देंगे यहाँ से? वैसे दलालों को संदेश देना चाहेंगे कि गाँव की महिला जब लक्ष्मी होती है तो शांति रहता है, दुर्गा होती है तो शांति रहता है, मगर जब काली का रूप लेगी तो फिर उसका तो समझना होगा लोगों को। महिला लक्ष्मी भी होती है, सरस्वती भी होती है, दुर्गा भी होती है, और जब जरूरत पड़ता तो काली का भी रूप लेती है। इसलिए
इस तरह का गलत सोच गांव के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति न रखे और दलाल न बने, गांव के लोगों को सहयोग करें। सर प्रशासन अभी तो कानून नाम का कोई चीज ही नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग इसका लिखित हम लोग राष्ट्रपति राज्यपाल को और हम लोग देंगे सारे लोगों को, क्योंकि सरकार तो जान रही है कि सरकार बस अंतिम है, अंतिम सांस ले रहा है। सरकार ये करवा रही है और सरकार में हिम्मत है, सरकार जल जंगल जमीन का बात करने वाली सरकार, मगर हिम्मत है तो गांव के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार दिला के कोई काम करवावे। कानून नाम का कोई चीज नहीं है, चोरी पर लिप्त है, चोरी एकदम लूट मचा हुआ पूरे धनबाद में, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ के गांव गरीब किसान मजदूर के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही हो रहा है। इसलिए प्रशासन लठेत बन के खड़ा है। प्रशासन कोई यहाँ का सेवक नहीं है, प्रशासन क्या है, जनता का सेवक है, और जनता का सेवक होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है यहाँ के लोगों को वार्ता करवा के आपस में निपटारा करवाए, मगर सेवक के रूप में नहीं, वो लठेत के रूप में काम कर रहा है। ये लठेत का रूप सिर्फ हेमंत सोरेन जी का लठेत है। आज इसका दुरुपयोग कर रहा है, प्रशासनिक दुरुपयोग कर रहा है, इसका घोर विरोध करते हैं। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।